नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में मुख्य परीक्षा में जो वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत साहित्य का चयन किया जाता है उसका क्या सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, किस प्रश्न को लिखने में कितना अधिक नंबर आ सकता है और यूपीएससी और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिलेबस में क्या फ़र्क है, क्या दोनों समान है या कोई अंतर है और कोई संस्कृत साहित्य के से टॉप किए हैं अथवा नहीं और कितने % नंबर लाए आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीएससी के तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत साहित्य का चयन किया जाता है। इसके लिए किसी बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। आप ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप संस्कृत साहित्य का चयन कर सकते हैं और करते हैं, करके सफल भी होते हैं। शिखा गर्ग 1 रैंक लाई थी संस्कृत के साथ, ज्योति टॉप की थी, ये पाणिनि संस्थान के स्टूडेंट रही है। तो आप भी संस्कृत साहित्य का चयन कर सकते हैं और 1 रैंक ला सकते हैं। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका विषय क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में 200 नंबर का वैकल्पिक विषय संस्कृत साहित्य है। 2 पत्रों में विभाजित होते हैं। प्रथम पत्र 100 नंबर, सेकंड अर्थात द्वितीय पत्र 100 नंबर। फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 का 5 ही आपको लिखना है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में एक विकल्प रहता है। मतलब कि आपको 2 में से 1 करना है, 2 में से 1 करना है और 20-20 यानी 20-20 मार्क्स के होते हैं। अर्थात फर्स्ट पेपर में आपको 5 का 5 देना है, लेकिन 4th नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन आपको संस्कृत में लिखना है। कंपल्सरी है संस्कृत में लिखना। 4th में संस्कृत में अनुवाद आता है और 5 में संस्कृत में निबंध आता है। तो स्वाभाविक है संस्कृत में निबंध का मतलब संस्कृत में, और संस्कृत से अनुवाद जो आएगा तो वो भी संस्कृत में। आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सिलेबस क्या है। आप जैसा कि जानते हैं कि फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण में संधि, समास, कारक और वाच्य केवल 4 टॉपिक है। यूपीएससी में आपका 5 टॉपिक है, वहाँ संज्ञा प्रकरण है, यहाँ संज्ञा प्रकरण नहीं है। और प्रत्येक से आपको 10 मार्क्स अर्थात 10 संधि से, 10 समास से, 10 कारक से, 10 वाच्य से। अभी जो परीक्षा हुई है दिसंबर में, 21 दिसंबर में, उसमें जो प्रश्न पत्र आया है आप देखते होंगे कि संधि से 4 पूछा है। कैसे पूछा है तो आप देखते होंगे, जगदीश का आया है तो कैसे लिखेंगे, जगत प्लस ईशा, है ना, जगत प्लस ईशा। और सूत्र भी लिखना है। सूत्र है आपका झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। आपको इतना लिखने के बाद पूर्ण विराम लगाना मत भूलिए। आपको क्या है, जगत में हाफ नंबर, ईशा लिखते हैं तो हाफ नंबर, और इसमें 1 नंबर, हाफ मार्क्स आपको पूर्ण विराम लगाने में मिलता है। इस तरह से 2.5 अंक का एक पूछा जाता है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इसी तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन का हम लोग बाद में विश्लेषण करेंगे कि पहले सिलेबस देख लें कि क्या है। तो सेम यूपीएससी का है, थोड़ा सा ज़्यादा है यूपीएससी में किसी मामले में, तो किसी में पीसीएस में कम है। आप देख लिए तो 4 आपको संधि विच्छेद पूछेगा, सूत्रोल्लेख पूर्वक 10 नंबर का, और फिर 4 आपको कारक प्रकरण से,
उसमें आपको विभक्ति बताना है और सूत्र लिखना है। संधि और कारक एक ग्रुप में, समास और वाच्य बी ग्रुप में, अर्थात दूसरे क्वेश्चन में देता है। तो या तो आप संधि और कारक बनाइए 10 + 10 20 नंबर का, अथवा समास और वाच्य बनाइए। अभी तक तो फिलहाल यही है, हो सकता है कभी चेंज कर दे तो हम लोग चारों टॉपिक पर पढ़ लेंगे, संधि, समास, कारक और वाच्य। तो आपका ये 20 नंबर का आएगा ग्रामर। तो एक तरह से फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ग्रामर है। और ध्यान रखिएगा 1 2 3 आपको हिंदी या इंग्लिश या जो आप मीडियम चयन किए हैं भाषा का उसमें करना है। तो सोच के देखिए क्या लिखना है। जगदीशा दिया ही रहेगा, विसर्ग ऑलरेडी लगा हुआ है, सूत्र लिख दीजिए। तो संस्कृत में लिखने में इसमें बेनिफिट है। तो ये क्वेश्चन मेरे विचार से फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित है, आप समझ गए। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वह भाषा विज्ञान से संबंधित है, जो यूपीएससी का सिलेबस है। वैदिक भाषा की विशेषता, लौकिक भाषा की विशेषता और संस्कृत के अध्ययन में भाषा वैज्ञानिकों का योगदान। केवल 3 टॉपिक है। और थर्ड में क्या है? थर्ड में आप जानते हैं साहित्यिक आलोचनात्मक प्रवृत्तियाँ है, जो यूपीएससी में है। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। और फोर्थ में क्या है? संस्कृत साहित्य का उद्भव और विकास, जैसे रामायण, महाभारत, महाकाव्य, रूपक, कथा, आख्यायिका, चंपू काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। ये हमारा इन 3 टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से किसी एक का आंसर देना है। जैसे 19 में क्या किया इन्होंने, 2021 में जो 2020 की परीक्षा हुई, 21 में दिसंबर में एग्ज़ाम हुए, उसने एक भाषा विज्ञान से पूछा और एक आपका जो साहित्यिक आलोचनात्मक प्रवृत्तियाँ उससे पूछ दिया है। तो ये 3 टॉपिक यदि हम तैयार करके जाते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से हमें एक देना है। ये हिंदी या इंग्लिश में लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? भारतीय संस्कृति या भारतीय दर्शन। तो यूपीएससी में भारतीय संस्कृति में कुल 5 टॉपिक है। पुरुषार्थ, संस्कार, वर्णाश्रम व्यवस्था, कला, ललित कला और तकनीकी विज्ञान। हिमाचल में तकनीकी विज्ञान, कला और ललित कला नहीं है, केवल 3 है। पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन्हीं पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 16 संस्कार है, उसी संस्कार में से पूछा जाएगा। और 4 आश्रम व्यवस्था है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था से। इसका मतलब ये 3 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन श्योर है आपका 20 नंबर का। उसी तरह आप देखते हैं कि भारतीय दर्शन में कुल मिलाकर 9 टॉपिक है। चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। इनसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि भारतीय संस्कृति और दर्शन से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है। ठीक है, उनमें से कोई एक करना है और ये हिंदी या इंग्लिश में है। इसका मतलब यही है कि यदि हम इतने तैयार कर लेते हैं तो हमारा फिर एक क्वेश्चन तैयार है। ये आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। चौथे नंबर क्वेश्चन में जैसा कि अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि संस्कृत में अनुवाद रहता है। एक पैराग्राफ दे देगा हिंदी में, उसका आपको संस्कृत में करना है। दूसरा पैराग्राफ दे देगा इंग्लिश में, उसका संस्कृत में करना है। यानी कि हिंदी से संस्कृत में करिए, इंग्लिश से संस्कृत में करिए। इसके लिए आपको संस्कृत में अनुवाद जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप संस्कृत में अनुवाद जान रहे हैं, संस्कृत राइटिंग आपको अच्छी तरह से आ रहा है, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय यदि आपको आ रहा है तो आप संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और 20 में मैं 20 तो नहीं कहूँगा, 19 तक आ सकता है आपका। 1 नंबर तो एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। ठीक है, तो 18 तो एक लगभग समझिए अच्छी तरह से तैयार कर लें, 18-19 तो आराम से आ जाएगा। मेहनत करिएगा तब। इसका मतलब है कि संस्कृत जानने के लिए, इसके लिए आप पाणिनि क्लासेज यूट्यूब पर 10 से 15 दिन का संस्कृत राइटिंग का क्लास है,
उसको आप देखकर अपना समझ विकसित कर सकते हैं। क्या मैं संस्कृत में अनुवाद सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ? आपको लगे तो फिर आप उसको संस्कृत साहित्य के रूप में संस्कृत का चयन कर सकते हैं, और अन्यथा नहीं भी लगे तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या मैं संस्कृत लेने में दूसरे विषय से मैं अच्छा इसमें स्कोर कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया। 4 नंबर में हमारा सारा कुछ फिक्स है। 5 नंबर में संस्कृत में निबंध है। यूपीएससी में 5 निबंध पूछा जाता है, यहाँ आपको 2 निबंध पूछा जाएगा, उसमें से एक आपको करना है। इसका मतलब पुनः यदि आपको संस्कृत में अनुवाद आ रहा है तो संस्कृत निबंध लिखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। शब्द सीमा नहीं दिया रहता, लेकिन लिखता है 9 अति दीर्घ, मतलब कोई लंबा नहीं, शॉर्ट में जो स्पेस दिया रहेगा उसी के दायरे में आपको लिखना है। तो यहाँ भी आपको संस्कृत का व्याकरण, खासकर संस्कृत राइटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पेपर का आप समझ गए। फर्स्ट पेपर में क्या है आपका? फर्स्ट पेपर में आपने क्या देखा कि पहला क्वेश्चन आपका ग्रामर है, दूसरा क्वेश्चन भाषा विज्ञान, साहित्यिक आलोचनात्मक प्रवृत्तियाँ और संस्कृत साहित्य का उद्भव विकास, इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमने क्या देखा? भारतीय संस्कृति और दर्शन से एक क्वेश्चन, और 4 में अनुवाद, 5 में निबंध। तो ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। यदि आप ग्रामर को अच्छी तरह से कर लेंगे तो मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि कम से कम इसमें 20 में 20 भी आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 19 तक जरूर डाल ले सकते हैं। उसी तरह यदि आप ऐसे को अच्छा से लिख लेते हैं तो उसमें भी 18-19 नंबर तक आ सकता है, अनुवाद में भी 18-19 तक नंबर ला सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपका बहुत ही स्कोरिंग है, गणित के समान है। ये नहीं कहूँगा कि गणित से भी अच्छा आएगा, लेकिन फिर भी गणित के तरह आप यदि सही हलंत विसर्ग पूर्ण विराम लगाना ना भूलिए तो आपको 100% नंबर मिलेगा। आइए अब हम लोग सेकंड पेपर की चर्चा करते हैं, बाद में देखेंगे फर्स्ट पेपर में हम कितना नंबर ला सकते हैं। सेकंड पेपर में आपको यूपीएससी के समान ही कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन दिए होंगे। 8 में से कोई आपको 5 करना है। 2 सेक्शन में बटा रहता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको कुल मिलाकर 4 प्रश्न दिए रहेंगे, सेक्शन बी में भी 4। लेकिन फर्स्ट पेपर के तरह ही आपको जैसे फर्स्ट में 4 और 5 संस्कृत में देना कंपलसरी था, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको सेकंड पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 संस्कृत में ही लिखना, और कंपलसरी उसको देना ही देना है। मतलब यही हुआ कि सेकंड पेपर में 4 जो कि सेक्शन ए में होगा और 5 जो सेक्शन बी में होगा, इन दोनों क्वेश्चन के अतिरिक्त या तो सेक्शन ए से 3 दे देंगे या तो 2, उसी तरह सेक्शन बी से 3 या 2, कुल मिलाकर 5 करने हैं। तो आइए हम लोग क्रम से जानें कि सेकंड पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सिलेबस है। सेकंड पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको केवल और केवल 5 किताबों का अध्ययन करना है। सामान्य ज्ञान का मतलब विषय वस्तु, उसमें से एक है रघुवंश, उसके बाद शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, कादम्बरी और 10 कुमार चरितम, अर्थात 2 गद्य काव्य, 3 महाकाव्य। इन 5 महाकाव्य का आपको विषय वस्तु जानना है, कहानी, स्टोरी। यदि आप कहानी को अच्छी तरह से जान रहे हैं तो उनसे संबंधित जो सूक्तियाँ पूछा जाता है उसको आप बड़े आराम से उत्तर लिख सकते हैं, और ज़्यादा नहीं। सेकंड पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पूछा जाता है, कभी कभी 1 भी पूछता है, लेकिन 2020 में 2 पूछा, 10 + 10 नंबर के। यानी इन्हीं 5 किताब से यदि आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है तैयार कर लीजिए तो आपको यहाँ 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो स्वाभाविक है 10 + 10, और यदि 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 20 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट पेपर का समझिए, देखिए ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3 हिंदी या इंग्लिश में लिखना है। दूसरे में क्या है? दूसरे में आपको जब पता है कि यूपीएससी में जो सेकंड पेपर का फर्स्ट को वहाँ 8 किताबें, यहाँ केवल 5 है।
उसी तरह हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा उसमें यूपीएससी में 4 है, यहाँ आपको केवल और केवल 3 किताब है। वो 3 किताब कौन है? ईशावास्य उपनिषद, जानते हैं 18 मंत्र है। 18 मंत्र का यदि आपको सार पता है, उसका विषय वस्तु पता है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आप आराम से लिख पाएंगे हिंदी में। उसी तरह आपका दूसरा है वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड। तो ये सुंदरकांड ही केवल आपको पढ़ना, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इन्हीं तीनों किताबों से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, या हो सकता है आने वाला समय में 2 भी पूछा जाए, जैसे यूपीएससी पूछ रहा है। तो उसी तरह से आपको या तो इन्हीं 3 किताब का आप अध्ययन कर लीजिए, तो आपका एक क्वेश्चन आराम से 20 नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा जाएगा? इसमें कुल मिलाकर 3 नाटक है और 1 नाटिका, यानी 4 पुस्तकों का अध्ययन करना है। 3 नाटक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम और मृच्छकटिकम, और 1 नाटिका है रत्नावली। हम लोग देखेंगे नाटक और नाटिका में क्या अंतर है बाद में। तो इन 3 नाटक और 1 नाटिका का आप विषय वस्तु केवल जान लेते हैं, कहीं श्लोक नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, तो फिर आपको 1 या 2 प्रश्न यहाँ से ज़रूर आपको मिल जाएगा। यदि 1 पूछेगा तो निश्चित रूप से मिलेगा, 2 पूछेगा तो 2 ही मिलेगा। अब आइए, तो 1, 2, 3 हमने देख लिया। ये 1, 2, 3 हिंदी या इंग्लिश में आपको लिखना है, या अन्य भाषा में जो आपने चयन किया है। अब आइए 4th नंबर क्वेश्चन, जो संस्कृत में लिखना, और यह कंपल्सरी है सबके लिए, सबको देना ही देना है। यहाँ संक्षिप्त टिप्पणी आता है। तो सिलेबस आप देखिए, उसमें कुल मिलाकर 5 टॉपिक है। मेघदूतम, नीति शतकम, गीत गोविंदम, पंचतंत्रम और राजतरंगिणी। इन्हीं 5 को आप तैयार कर लीजिए। 5 क्वेश्चन ही बनता है, केवल 5 पेज में तैयार कर लीजिए। तो आपको पहले 1 पूछता था, लेकिन 2020 में 2 इन्होंने पूछा है, तो स्वाभाविक है 1 या 2, लेकिन इन्हीं 5 से ही आपको 1 या 2 पूछेगा। 1 पूछेगा तो 20 मार्क्स, 2 पूछेगा 10 मार्क्स। बस आपको संस्कृत राइटिंग आनी चाहिए और विषय वस्तु आनी चाहिए कि मेघदूत में है क्या, किस चीज़ का वर्णन है, तो फिर आपको यहाँ रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप आराम से संस्कृत में टिप्पणी लिख सकते हैं। यूपीएससी में क्या है कि यूपीएससी में आपको कुल मिलाकर 7 टॉपिक है, लेकिन यहाँ केवल 5 टॉपिक थे। इस मामले में यूपीएससी से थोड़ा कम है, ठीक है। अब आइए हम लोग सेकंड बी में चलते हैं, सेक्शन बी। यहाँ पर क्या है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, वहाँ संस्कृत में व्याख्या पूछ रहा है, सब दिन संस्कृत में व्याख्या, और वहाँ कुल मिलाकर 4 पुस्तकों का अध्ययन करना है, जिसमें एक है आपका ईशावास्य उपनिषद। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ईशावास्य उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। मंत्र कहते हैं जो वैदिक छंदोबद्ध रचना है उसको मंत्र बोलते हैं, और लौकिक में जो छंदोबद्ध रचना उसको श्लोक या पद्य बोलते हैं। ये है मंत्र और श्लोक पद्य में अंतर। तो आपको 18 मंत्र तैयार करना है, उनमें से 1 मंत्र का संस्कृत में व्याख्या आएगा। दूसरा आपका है एक और उपनिषद है, कठोपनिषद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कठोपनिषद में 2 अध्याय है, आपको केवल प्रथम अध्याय पढ़ना है। प्रथम अध्याय में 3 बल्ली है, बल्ली पार्ट को कहते हैं, आपको केवल तृतीय बल्ली पढ़ना है। तृतीय बल्ली को ही भृगु बल्ली के नाम से जाना जाता है। अर्थात कठोपनिषद के तृतीय बल्ली यानी भृगु बल्ली में कुल 17 मंत्र हैं, 17। उन 17 मंत्र को आप अच्छी तरह से व्याख्या तैयार कर लिए तो 1 जरूर आएगा। अगला है आपका नीति शतक। जैसा कि आपको पता है कि नीति शतक में कुल 100 श्लोक हैं, आपको 100 नहीं पढ़ना है, केवल 1 से 10 श्लोक पढ़ना है। उन्हीं में से 1 श्लोक का संस्कृत व्याख्या आएगा। इसके बाद है आपका वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड।
रामायण में जानते हैं कि आपको 7 कांड है, आपको केवल सुंदर कांड पढ़ना है। सुंदर कांड में 68 सर्ग है, आपको केवल 15वां सर्ग पढ़ना है। 15वें सर्ग में भी 15 से 30 श्लोक, यानी कि कुल मिलाकर 16 श्लोक। अर्थात आपको सुंदर कांड का 15वां सर्ग 15 से 30 श्लोक तैयार कर लीजिए। इनमें से एक श्लोक का व्याख्या जरूर आएगा। आपने क्या देखा, 4 किताबों में कुल श्लोक और मंत्रों की संख्या कर दी तो 61 श्लोक है। 61, यदि आप 61 श्लोक तैयार कर लेते हैं संस्कृत व्याख्या तो एकदम निश्चिंत रहेंगे। और हाँ, ये आपको 4 किताबों से, प्रत्येक किताब से एक एक मंत्र या श्लोक या पद्य की व्याख्या पूछते हैं। आपको देना किसी 2 का है, तो इसका मतलब है कि हम यदि 2 किताब से भी यहाँ तैयार कर लेंगे, 2 छोड़ भी देंगे तो मेरा काम चल सकता है। परंतु सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, राज्य लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है, क्या पता वो कभी 2 ही पूछ दे। इसलिए मेरे विचार से आप पूरा तैयार कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि हम 61 श्लोक यदि तैयार कर लेते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम फिक्स है, वहीं आएगा, कहीं आ नहीं रहा है। अब आइए, इसका मतलब 4 में हमने 5 टिप्पणी देखा और 6 में हमने 2 श्लोक का व्याख्या संस्कृत में करना है। स्वाभाविक है, आपको संस्कृत में अनुवाद आना चाहिए, तो यदि अनुवाद आएगा तो हम टिप्पणी लिख देंगे, अनुवाद आएगा तो हम व्याख्या लिख सकेंगे। व्याख्या में जो 5 अनिवार्य तत्व उसको देंगे तो हमें 100% नंबर आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। 6 में कुल मिलाकर 3 पुस्तकों का अध्ययन करना है। उसमें से एक है रघुवंशम। रघुवंशम में आपको पता है कि 19 सर्ग है, लेकिन 19 सर्ग में आपको केवल पहला सर्ग पढ़ना है। पहले सर्ग में 95 श्लोक हैं, आपको 95 नहीं पढ़ना है, केवल 1 से 15 श्लोक। यूपीएससी में यद्यपि 1 से 10 श्लोक है, इसका मतलब केवल 15 श्लोक का अध्ययन करेंगे तो हमारा 1 श्लोक पूछा जाएगा। उसी तरह आप देखते हैं शिशुपाल वधम है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है, 20। उनमें से आपको केवल प्रथम सर्ग पढ़ना है। प्रथम सर्ग में 75 श्लोक हैं, अर्थात 75 श्लोक हैं। आपको 75 नहीं, 1 से 15 आपके सिलेबस में। और एक है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है, आपको केवल प्रथम सर्ग आपके सिलेबस में है, केवल प्रथम सर्ग पढ़ना है। प्रथम सर्ग में 145 श्लोक हैं, आपको केवल 1 से 15 श्लोक पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, कुल मिलाकर हम 45 श्लोक को पढ़ लेंगे तो हमारा 20 मार्क्स का आ जाएगा। यहाँ पर भी ध्यान रखिए, तीनों किताब से एक एक श्लोक पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा, श्लोक का मतलब है या तो व्याख्या, या तो अर्थ, या तो आशय। यहाँ पर जो क्वेश्चन फिलहाल पूछा जा रहा है वह श्लोक का अर्थ पूछता है, व्याख्या नहीं, न तो हिंदी में न तो संस्कृत में। लेकिन हो सकता है समयांतराल में यहाँ हिंदी में व्याख्या पूछने लगे तो हम संस्कृत में व्याख्या जान रहे हैं, 5 में 6 में व्याख्या आशय भी पूछ सकता है, संभव है। लेकिन फिलहाल जो पूछ रहा है वह श्लोक का अर्थ। अर्थ कितना होता है, 3-4 लाइन में अर्थ होता है, बस 3-4 पंक्तियों में एक श्लोक का अर्थ। बहुत ही कम समय लगेगा, लिखने में भी आपको लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात है। सेकंड पेपर जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें केवल 3 किताब फिक्स है और वहाँ 45 श्लोक ही है। उसी 45 श्लोक में हमें 3 आएगा, 3 में से केवल 2 का लिखना है, 10 + 10 नंबर। एकदम क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। 7 में क्या है, 7 में हमारा फिर 3 किताब है। मेघदूत 1 से 10, मेघदूत में जानते हैं कि 2 पार्ट है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ। आपको केवल पूर्व मेघ पढ़ना है। पूर्व मेघ में कुल मिलाकर 67 श्लोक हैं, आपके सिलेबस में केवल 1 से 15 है, यानी 15 श्लोक यदि हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा 1 श्लोक का निश्चित रूप से वहाँ व्याख्या पूछा जा रहा है, वो आएगा।
उसके बाद एक कादम्बरी का एक पार्ट है सुकना सोपदेश। सुकना से एक मंत्री है, चंद्रापीठ को उपदेश देता है। इसमें आपको केवल 3 बातों पर विशेष फोकस करना है: युवावस्था में उत्पन्न दोष, लक्ष्मी का स्वरूप और गुरु का उपदेश। यदि इन 3 टॉपिक पर आप तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब सुकना सोपदेश हम पूरा तैयार कर लेंगे, गद्य है तो उसमें से एक आएगा। और एक तीसरी किताब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें आपको पढ़ना है केवल और केवल 2वां अध्याय प्रथम प्रकरण। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि हम केवल 3 किताब पढ़ लेंगे। इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र छोड़ भी दीजिए तो आपका काम चल जाएगा। क्यों? यहाँ 3 में से किसी 2 का आंसर देना है। मेघदूत हम पूरा तैयार कर लेते हैं 1 से 15, और फिर हम सुकना सोपदेश कर लेते हैं तो हो गया हमारा। हिंदी या इंग्लिश में लिखना है 6 और 7, आपको पता है 6, 7, 8। क्लियर हो गई बात है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है, यहाँ पर भी 3 किताब है। इन 3 किताबों में से केवल और केवल हमको अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थंक पढ़ना है। उसके बाद हमारा मृच्छकटिक है। मृच्छकटिक में केवल हम लोग प्रथम अंक में देखते हैं, और एक है उत्तर रामचरित जो भभूति की रचना है। तो उत्तर रामचरित में भी हम लोग प्रथम अंक देखते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 22 श्लोक है, आपको पता होगा। उसके बाद मृच्छकटिक में हमारा सिलेबस है 15 से 30, अर्थात यहाँ 16 श्लोक पढ़ेंगे। और उत्तर रामचरित में हमारा 30 से 50 यानी कि 21 श्लोक है। आप देखेंगे कि कुल मिलाकर 59 श्लोक है। यदि हम 59 श्लोक तैयार कर लेते हैं तो हमारा 20 नंबर का यहाँ तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने का मतलब है कि या तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या जो आपने चयन किया उसमें भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए, क्लियर हो गया सेकंड पेपर का भी सिलेबस, कि यहाँ कुल मिलाकर आप देखेंगे दोनों पार्ट मिला के 17 पुस्तकों का अध्ययन करना है। अब आप यदि यूपीएससी से तुलना करेंगे तो यूपीएससी में कुल मिलाकर 26 पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है सेकंड पेपर में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में केवल 17 पुस्तकों का अध्ययन करना है। और आप देखेंगे जो सेक्शन ए में है वही बी में सारे हैं। जैसे रघुवंश हम देखते हैं 1 में, तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ईसावास्य देखते हैं 2 में, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ईसावास्य है। नैषधीय चरित हम लोग 1 में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए नैषधीय चरित है। मेघदूत हम टिप्पणी देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिए 7th में टिप्पणी है। अभिज्ञान शाकुंतलम हम लोग देख रहे हैं 3 में, तो आप देख रहे हैं 8 नंबर में भी है। उसी तरह कौटिल्य का अर्थशास्त्र हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ हमारा 7th नंबर क्वेश्चन में। मतलब जो हमारा सेक्शन ए में है, सेक्शन ए में हमें कहीं श्लोक नहीं पढ़ना है, केवल और केवल 17 पुस्तकों का हम अध्ययन कर लेंगे, सामान्य अध्ययन, तो उसमें हमारा सारा क्वेश्चन आ जाएगा। और सेक्शन बी में क्या देखते हैं कि फिक्स है श्लोक। श्लोक है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि श्लोक में या तो व्याख्या पूछा जाएगा, या तो अर्थ पूछा जाएगा, या तो आशय। यदि आप एक व्याख्या का तरीका आपको पता चल जाए कि क्या लिखने का है, वो क्या क्या मांग है पीसीएस के अनुसार, यूपीएससी के अनुसार, तो आप हजारों लाखों करोड़ों श्लोक की व्याख्या कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। अब आइए कि हम ये देखते हैं कि किस प्रश्न को लिखने में कितना नंबर आ सकता है। तो जहाँ तक मुझे फर्स्ट पेपर का लगता है, यदि आप ग्रामर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि संधि है, समास है, कारक है, वाच्य है, तो उसमें आपको निश्चित रूप से 20 में 20 भी ला सकते हैं। लेकिन यदि 1-2 गलत हो जाए तो 18 नंबर आप वहाँ ला सकते हैं। संस्कृत में आपको अच्छी तरह से अनुवाद आ रहा है तो वहाँ पर भी 20 में 20 तो नहीं, लेकिन 18-19 ला सकते हैं। और आपका जो एसे है संस्कृत में लिखना है इसमें, तो आप यहाँ 54 3 क्वेश्चन यदि आप संस्कृत में दे देते हैं, यद्यपि आपका 1 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में है, तो यहाँ 54 नंबर ला सकते हैं 3 क्वेश्चन में। और हिंदी वाला क्वेश्चन जो है उसमें 20 में 13-14 नंबर तक आप अच्छे तरह से लिखें तो आ सकता है। यदि हमारा 13 आता है तो 26 नंबर यदि हम लाते हैं तो भी हमारा कम से कम जो है 80 मार्क्स 100 में हम ला सकते हैं फर्स्ट पेपर में।
और सेकंड पेपर में देखिए, यदि आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, टिप्पणी अच्छे से लिख लेते हैं, तो 18 मार्क्स आप ला सकते हैं, 9 + 9। उसी तरह संस्कृत व्याख्या में 100% नंबर मिलता है, यहाँ पर भी आप ला सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 क्वेश्चन यदि हम संस्कृत में लिख देते हैं तो 36 ला सकते हैं। और यदि मान के चलिए कि हिंदी वाला क्वेश्चन में 13 नंबर ही आए, इसका मतलब यदि हम 39 मार्क्स लाते हैं तो हम कितना ला सकते हैं, 75। तो फर्स्ट पेपर में 80 और सेकंड पेपर में हम 75, तो 155 to 100 में हम ला सकते हैं नंबर। और ये मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि ला सकते हैं। शिखा शर्मा जो 13-14 में हिमाचल प्रदेश की टॉपर रही, यद्यपि उसका यूपीएससी में भी चयन हो गया, उन्होंने 161 नंबर, इसका मतलब 80% से भी अधिक नंबर लाई। उसी तरह ज्योति ने भी 156, इसका मतलब है कि हम आपको जो बता रहे हैं केवल हवाई बात नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कि बेहद आसान है, संस्कृत ले लीजिए नंबर आ जाएगा, नहीं। यदि आप ग्रामर पर अच्छी पकड़ बनाते हैं, संस्कृत व्याख्या अच्छे तरह से लिखते हैं, संस्कृत में आप अच्छे तरह से अनुवाद बनाते हैं, हलंत विसर्ग नहीं छोड़ते हैं, टिप्पणी ठीक से रखते हैं, व्याकरण पर आपको यदि अच्छी तरह से समझ विकसित हो जाता है, तो फिर 80% लाना असंभव नहीं है। फिर क्योंकि मैं जो आपको बताया कि पाणिनि संस्थान के विद्यार्थी ये सब रहे हैं, शिखा शर्मा, ज्योति, और हाँ 16-17 में 7 विद्यार्थी ने दिया था, 7 का 7 का चयन संस्कृत से हुआ और सबने 150+ मार्क्स लाए। तो इस आधार पर मैंने आपको बताया कि आप भी यदि संस्कृत साहित्य का चयन करते हैं तो कम से कम 150 + 75% आप नंबर संस्कृत में ला सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि चाहे बिहार हो, यूपी हो, सारे जगह कम से कम 75 से 80% नॉन संस्कृत वाले लाते हैं, जिसका कभी बैकग्राउंड संस्कृत नहीं है, वो भी ला रहे हैं। तो मेरे विचार से आपको मैंने ये बताया कि आप कितना संस्कृत ला सकते हैं। टॉपर की बात तो आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में भी टॉप कर चुका है संस्कृत से। और कैसे स्कोरिंग है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि स्कोरिंग क्यों है। और हाँ, दोनों में यदि आपको लगे कि यूपीएससी में ज़्यादा है या पीसीएस में ज़्यादा है, तो यूपीएससी का विश्लेषण दिया हुआ यूट्यूब पर, आप उसको एक बार देख सकते हैं। लेकिन आपने देख ही लिया कि यूपीएससी में जो आ रहा है वहाँ पर कुछ मामले में ज़्यादा है, कुछ मामले में कम है। जैसे यूपीएससी में ईशावास्य उपनिषद में केवल 7 मंत्र पढ़ना है, रघुवंश में केवल 10 श्लोक पढ़ना है, यहाँ आपको 15 पढ़ना पड़ता है। ईशावास्य में यहाँ 18 मंत्र पढ़ना पड़ता है। यूपीएससी में कठोपनिषद नहीं है, तृतीय वल्ली जो है जिसमें 17 मंत्र आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये आपको ज़्यादा है। नैषधीय चरित यूपीएससी में नहीं है, वहाँ केवल आपको सामान्य अध्ययन, यहाँ आपको 15 श्लोक पढ़ना है। शिशुपाल वध में 15 श्लोक पढ़ना। तो इस मामले में आप देखिए तो यूपीएससी से थोड़ा ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश का। लेकिन हाँ, अन्य विषय से आप यदि सिलेबस का विश्लेषण करिए तो आपको उससे छोटा सिलेबस है। तो ये खुद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, संस्कृत छोटा है या बड़ा है। आप सभी विषयों का अध्ययन करिए, सबका सिलेबस देखिए, उसके आधार पर आप संस्कृत का चयन। आप हाँ, किसी के कहने से मत लीजिए कि किसी ने टॉपर्स ने कह दिया या कैलाश बिहारी ने कह दिया तो आप संस्कृत ले लीजिए, नहीं। आप अपना समझ विकसित करिए और आपको यदि लगे कि दूसरे विषय से संस्कृत में हमको नंबर ज़्यादा आ सकता है तब आप लीजिए, अन्यथा बिल्कुल मत लीजिए। तो चलिए, मैंने संक्षिप्त विश्लेषण आपको किया और आप इसको देखिए। अनुवाद का, संस्कृत राइटिंग का दिया हुआ, उस पर आप अपना समझ विकसित करिए और लगे कि हम संस्कृत ले सकते हैं तो मेरी शुभकामना है कि शिखा शर्मा ने 1 रैंक लाया, पुनः आप 1 रैंक लाइए, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। शुभमस्तु।